तो देखो, मैं बता देता हूँ फिर से कि आपकी हर प्रार्थना सुन ली जाती है। आपके हर कर्म कट सकते हैं। उस हिसाब से कटते हैं कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, आपके भीतर आध्यात्मिकता कितनी है, आपकी चेतना का विकास कितना हुआ है, आपके भीतर शक्तियाँ कितनी हैं, आपके भीतर भक्ति कितनी है, आपकी प्योरिटी कितनी है। उस हिसाब से सारा कर्म खत्म हो सकता है। प्रार्थना सारी सुन ली जा सकती है। जैसे मैंने बताया, एक बड़ा सा मकान अगर उसको गिराना है तो आप छुरी से बहुत टाइम लग सकता है, हथौड़ी से कम समय, बड़ा हथौड़ा और कम समय, जेसीबी और कम समय, है ना। तो इस हिसाब से ताकत के हिसाब से आपके कर्म कटते हैं और आप किसको प्रार्थना कर रहे हो उसके हिसाब से होता है। देखो, पहाड़ जितने बुरे कर्म है, ध्यान से सुनना, पहाड़ जितने बुरे कर्म है और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की थोड़ी सी सेवा और उनकी प्रसन्नता, यानी वो जो पहाड़ जितने बुरे कर्म थे जिसका फल आपको घोरतम नरक प्राप्त होना था, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है और आपका सारा कर्म पुण्य में बदल जाता है और आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। ये होता है पावर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की प्रसन्नता का। और अगर आपका हिमालय जितना पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य, और जिसकी वजह से आपको स्वर्ग प्राप्त होना है, लेकिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष का द्रोह, किसी भक्त का द्रोह, उससे आपका वो हिमालय जितना पुण्य एक झटके में खत्म हो जाता है और आपको घोरतम नरक की प्राप्ति होती है। ये होता है मैजिक। ये होता है अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ आपका किस प्रकार से संबंध है, उस हिसाब से आपके कर्म का संबंध है। आप समझे? जी जी। और ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाए, उसके कर्म कट जाएं आप सबके आशीर्वाद से। हाँ जी। तो सभी प्रार्थना करेंगे और उनके जितने भी बुरे कर्म है, जो भी संचित और प्रारब्ध और जो भी, ये सारे कटे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, मुझे पूछना है इस बारे में कि अगर हाँ बोलिए। प्रार्थना मोह मोह में रहकर की जाए किसी के प्रति, तो उसका क्या असर होता हाँ, होगा प्रभु जी? देखो, वो छुरी से, है ना, मकान को गिराना, तो मोहवश वो तो माया का चीज हो गया। तो माया मतलब जैसी प्रार्थना वो माया सुनेगी, परमात्मा नहीं सुनेगा। ये फिर जी जी। एनर्जी एक्सचेंज होता है ना। ने 10 रुपए का प्रार्थना किया है तो उसके हिसाब से फल प्रकृति देगी, परमात्मा नहीं देगा। यानी प्रकृति के अंतर्गत ही आता है ये सारा कुछ, माया के अंतर्गत आता है। यानी फिर वो रिजल्ट उस हिसाब से ऐसा है। लेकिन अक्षर ब्रह्म जो है, वहां की गई प्रार्थना अनंत गुना होती है और वो, आप प्रार्थना करो, वो अपने हिसाब से उसका फल देंगे और अनंत गुना देते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कर्म सारे कटने के बाद में आपको आपके हिसाब से फल दे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो उनके हिसाब से फल देंगे, क्योंकि हो सकता है, देखो, इसमें ऐसा भी हो सकता है, मैं विकलांग हूं और मैं अगर अच्छा हो जाऊं किसी भी वजह से, और हो सकता है कुछ मति मेरी भ्रमित हो जाए,
और मैं किसी का मर्डर कर दूं, है ना? तो विकलांग अच्छा था या विकलांगता दूर होने के बाद अच्छा था? तब तो प्रभु जी विकलांग ही अच्छा थे, क्योंकि बुद्धि तो सही थी उस समय। हाँ, ये भी हो सकता है। यानी आपने मांगा कि ये विकलांगता ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो गई, लेकिन बुद्धि का क्या, है ना? तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो मांगने में बहुत ध्यान रखना है। आप मांग तो कुछ भी लेते हो, फिर उसका रिजल्ट आता है ना, वो आपको पसंद नहीं भी आता है ना? आसमान से गिरे खजूर पेट के, ऐसा भी होता है। बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए जो है ना, सारा कुछ सत्पुरुष के ऊपर छोड़ दो प्रार्थना करके, कि आपको जैसा अच्छा लगे इस जीव का वैसा करना। बस हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, है ना? रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, रिजल्ट आपके हिसाब से, है ना? जी। तो ये जी, समझ में आया? धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। कल है एकादशी। आप सभी को एकादशी का बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।